मुझे मेरा जीवन साथी मिल गया, आरवी। और मैं आरवी से बहुत प्यार करती हूँ। वो साथ है मेरी मांग में उसके नाम का कुमकुम भाग्य है, जिसे कोई नहीं मिटा सकता। तुम भी नहीं मिटा सकते। पूर्वी, आई एम सॉरी। मैं तुम पर हाथ उठाना नहीं चाहता हूँ पूर्वी। मैं तुम पर कुछ यार, मैं क्यों कर रहा हूँ इसके साथ यार? ये सब क्यों करवा रहे हो यार? तो यार थप्पड़ मार पूछा। भाई आप क्या बोल रही है? थप्पड़ मार मुझे। I'm sorry, ठीक है? पूर्वी तुम ये सब मत बोलो। मुझे ना अंदर से बहुत गुस्सा आता है। मैं तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं करना चाहता। मैं तुम्हें बहुत खुश रखना चाहता हूँ, पर तुम क्यों ये सब बोलती हो यार? तकलीफ होती है मुझे। देखो पूर्वी, देखो सब रेडी है। एक बार हमारी शादी हो जाएगी ना, उसके बाद ना हम सेटल हो जाएंगे। बहुत कुछ रहेगा हम दोनों साथ में। तुम एक बार मुझसे शादी कर लोगे ना, उसके बाद तुम्हें मुझसे प्यार हो जाएगा फटाफट। नहीं, फटाफट नहीं होगा, क्योंकि क्या है कि तुमने ना अभी तक मेरी सिर्फ एक ही साइड देखी। ये दूसरी वाला ये ऐसा चेहरा देखा है, पर मेरी दूसरी साइड तुम्हें नहीं पता है। वो बहुत अच्छा इंसान है। वो ना एकदम रोमांटिक है, तुम्हें बहुत प्यार देगा। समझ में आ रहा है तुम्हें? अरे हमारी जिंदगी का एक एक दिन इतना सुंदर होगा ना कि क्या बताओ तुम्हें वो दिन देखना है। चलो शादी कर। मंत्र लगा। देखो शादी का जोड़ा तो तुमने पहना नहीं, पर चुन्नी है ना हमारे पास, चुन्नी से काम चला लेंगे। और वैसे भी कपड़े में क्या रखा है, सब मोम है। मुझे तो पूर्वी मिल गई, उससे ज्यादा क्या चाहिए? जस्सी छोड़ो मुझे तुमसे शादी नहीं करनी है। मुझे आरवी के पास जाना है। जा रही हूं मैं। हटो। पूर्वी रुको। पूर्वी जस्सी छोड़ो मुझे शादी नहीं करनी। तुम क्यों मुझे गुस्सा दिला रही हो? तुम क्यों गुस्सा दिला रही हो? मुझे ये सब नहीं करना है, तुम्हारे साथ नहीं करना है। तुम क्यों नहीं समझ रही हो? दिमाग मत खराब करो, फिर मेरा खुद पर कंट्रोल नहीं रहता। मैं तुम्हारे साथ कुछ करता हूँ, मुझे दुख होता है यार। क्यों नहीं समझ रही हो तुम? मैं भी तुम्हें बार बार बोल चुकी हूँ जस्सी, मैं मर जाऊंगी पर तुमसे शादी नहीं करूंगी। शादी तो होकर ही रहेगी, चाहे जमीन आसमान एक क्यों ना हो जाए। शादी तो होगी। और शादी के बाद वो जो तुम कह रही थी ना अभी, हैं? तुम्हारा साथी, जीवन साथी, कुंडली भाग्य, कुमकुम भाग्य, फलाना ढीकना, जो कुछ, वो सब कुछ मैं बनूंगा। ठीक है? ये शादी के बाद मैं बनूंगा, इसलिए शादी तो आज होकर ही रहेगी। चलो कर। क्या करना था? छोड़ो मुझे। अरे यार क्या नाटक लगा रखा है तुमने यार? कब से प्यार से बात कर रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा तुम्हें? इतनी इज्जत दे रहा हो, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? अरे भाई तुम नसीब वाली हो कि जस्सी का प्यार तुम्हें मिल रहा है। हजारों लड़की लाइन में खड़ी हुई है। तुम्हें पता है लड़की मरती है मुझ पर मैं आज तक किसी भी लड़की की तरफ आंख उठाकर देखा है? नहीं भाई, सिर्फ भाभी से प्यार करता है भाई। देखो यार, इन सबको पता है मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं। तुम्हें क्यों नहीं दिख रहा है प्यार? देखो तुम एक बार शादी कर लो। शादी में क्या है, सिर्फ शादी तो करनी। एक बार शादी हो जाएगी, उसके बाद लाइफ सेट हो जाएगी, मजा आएगा जीवन जीने में। चल तू आग लगा और इसकी कनपट्टी पर ना गन लगा। अगर ये भागने की कोशिश करे ना तो जान से मार देना इसको। भाई अब और हाँ सुन, इसको मारने के बाद मुझे भी मारना। अबे इसके बगैर मैं क्या करूंगा? मेरी पूर्वी के बगैर मैं कैसे जी पाऊंगा? मुझे भी मार जाओ, कहते ना यार और जंग थक जाए ऐसा। चलो पूर्वी फिर लेते। ये गन लगा ना तुम लोग, गन लगा। ये चुन्नी भी है। भाई मैं मंत्र चालू करता हूँ। लो बोलो, इसमें कहाँ पूरा जोड़ा पहनने की जरूरत है? चुन्नी में मेरी पूरी कितनी सुंदर लग रही हो तुम। अब वरमाला आओ पूरी।
वरमाला भी डाल दी। तुम्हारी बारी। पकड़ो पकड़ो पकड़ो, अरे पकड़ो ना। ऐसा नहीं चलता यार, मैंने तुम्हें पहने तो तुम्हें भी मुझे पहननी पड़ेगी ना। अब पहना मुझे, डालो डालो। इतना ही तो करना था, तुम कितना टाइम लेती हो बाबा। अब आगे आगे क्या करना होता है? फेरे भाई फेरे। अभी सीधे फेरे आते हैं। हाँ जी भाई। ठीक है ठीक है। ये तुम लोग ऐसे खड़े मत रहो यार, गिनना हो कि कितने फेरे होते। 7 फेरे होने चाहिए, वो मैंने सुना है। 7 फेरे होते तब शादी होती है। अरे चलो चलो। आप ऐसे चुपचाप नहीं बैठ सकते। मुझे जो करना है मैं वही करूंगा, आपके कहने से नहीं करूंगा। और कानून का काम कानून के हिसाब से होता है। कानून हमारी हिफाजत और मदद के लिए बना है। आपको आपका फर्ज निभाना पड़ेगा। सब लोग देख रहे हैं, कैमरा चल रहा है लाइव। आप आपके फर्ज से पीछे नहीं हट सकते। देखो बात को बढ़ाओ मत, वरना मुझे कोई सख्त कदम उठाना पड़ेगा। अभी आप लोग जाइए यहाँ से। नहीं, हम कहीं नहीं जाएंगे जब तक आप पूर्वी दी को नहीं ढूंढते या फिर किडनैपर्स को नहीं पकड़ते। हम कहीं नहीं जाएंगे। एग्जैक्टली, हम कहीं नहीं जाएंगे। आप हमारे सामने अपना काम करो। मैं बोल रहा हूँ ना, आप लोग यहाँ से जाइए। चलिए निकलिए, ये कैमरा उठाइए, जाइए। हम अपना काम अपने तरीके से कर रहे हैं, जैसे हमें करना चाहिए। लेकिन आप लोग यहाँ से नहीं गए और हमें परेशान करते रहे तो आप सब बड़ी मुश्किल में पड़ जाएंगे। ये मिस्टर आरवी, शायद इन्हें आइडिया नहीं है, लेकिन आपको तो है। अगर आप लोग अभी यहां से नहीं गए तो मेरा अगला कदम क्या होगा आप जानते हैं। आप धमकी दे रहे हैं हमें धमकी नहीं चाहिए, एक्शन चाहिए। We want action. Exactly. We want action. We want action. We want action. अभी दिखाते हैं एक्शन। बंद कर। निकल। एक सेकंड। निकलिए। लाइव चल रहा है। निकलिए आप लोग। ये आरवी कर क्या रहा है? इतना खुल के इसे पुलिस के सामने नहीं आना चाहिए। और इसने तो ये भी बता दिया कि पूर्वी का किडनैप घर से हुआ है। ये बिल्कुल सही नहीं कर रहा है। कोई रोको इसे, जाके कोई कुछ तो करो। कैसे रोकेंगे बीजी? वहां पर है वो और हम लोग यहाँ पर हैं, और किसी के रोकने से रुकने वाला है आरवी? रोकने की जरूरत क्या है? बाबूजी, क्यों? जब पुलिस अपना काम नहीं करेगी तो ये कौन काम करेगा कौन नहीं करेगा नहीं पता है, लेकिन कानून के सामने अपनी इतनी ताकत नहीं दिखानी चाहिए इसे। एग्जैक्टली, आरवी जो कर रहा है ना बिल्कुल सही नहीं। समझ रही हूँ पूर्वी के लिए टेंस्ड है, लेकिन इस तरीके से कानून दबाव में आके कोई काम नहीं करता, वो अपने हिसाब से काम करते हैं। ऊपर से ये सब ना, ये उसी पे भारी ना पड़ जाए। ऐसे हम सबका नाम इतना खराब हो रखा है नेता के केस की वजह से। ऐसे वहाँ पुलिस स्टेशन में पूर्वी के नाम पे बवाल करेगा तो एक और कंप्लेंट ना फाइल हो जाए उसके अगेंस्ट। ये क्या हो रहा है? माय गॉड, लाठीचार्ज शुरू हो गया। लाठीचार्ज हो रहा है वहां पे बाबूजी। और नहीं तो क्या, जो कर रहा है उसको कुछ ना कुछ नतीजा तो होगा ना, पुलिस कुछ तो करेगी। पहला केस ऑलरेडी चल रहा है और अब ये सब कुछ नया। इंस्पेक्टर, आप ऐसा नहीं कर सकते। मैंने एसीपी को फोन लगाया, बात कीजिए। ये लीजिए। इंस्पेक्टर महेंद्र, क्या कर रहे हो ये सब? सर ये लोग थाने में आके, मुझे सब पता है। बंद करो ये सब अभी के अभी, वरना तुम्हारे खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। रुको रुको। सर मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, मेरी आरवी से बात करवाओ। सर, मिस्टर आरवी, एसपी सर का फोन है। जी सर। मिस्टर आरवी, देखिए आप ये जो पुलिस स्टेशन पर कर रहे हैं, प्लीज इसे बंद कीजिए। जी सर, लेकिन इंस्पेक्टर उसको आकर मैं संभालता हूँ ना। आपका जो भी मैटर है मैं आकर हैंडल करूंगा, लेकिन प्लीज ये सब बंद कीजिए। देखिए मीडिया के सामने ये सब पहुंचने से ऑलरेडी हमारे लिए, मैं वहां पर आता हूं और सारी चीजें मैं हैंडल करूंगा। ओके, ठीक है सर।
थैंक यू। थैंक्स जीजू, आपने ये सब शुरू किया। मुझे लगा नहीं था इससे फायदा होगा, लेकिन पूरी का मिलना जरूरी है, कैसे भी, उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। मैं पूरी को कुछ नहीं होने दूंगा। चलो 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 पूर्वी। एक सेकंड, अरे आवाज क्यों नहीं आ रही है मंत्रों की यार? वॉल्यूम बढ़ा ना। मंत्रों की आवाज इतनी तेज होनी चाहिए कि दिल, दिमाग, आत्मा सब शुद्ध हो जाना चाहिए, फिर मेरी और पूर्वी की जिंदगी की शुरुआत होगी। नहीं पूर्वी? स्टॉप कर एक सेकंड, कोई भी एक सेकंड। हाँ क्या रे, कौन डिस्टर्ब कर? ये जोकर क्यों फोन कर रहा है यार? हाँ मैंने जस्ट अभी न्यूज देखी है, पूर्वी किडनैप हो गई है। हाँ तो तेरे बाप का क्या जाता है? ये कहने के लिए फोन किया था तूने? हाँ। अरे भाई ये तो पुरानी न्यूज हो गई, मैं तेरे को लेटेस्ट न्यूज सुनाता हूँ। वो किडनैप किसने किया पता है? मैंने। यानी मेरा शक सही निकला। और अभी ब्रेकिंग न्यूज सुन, पूर्वी को किडनैप कर अभी ना उसके साथ मैं शादी कर रहा हूँ गोडाउन में। समझा? फोन रख दे, इतना बोल के शादी मुबारक हो। रुक 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 रुक, गाड़ी रुक। क्या हुआ भाई? आरवी के घर का ये पहला मोड़ है। ये सीसी कैमरा देख रहे हो? हाँ भाई। इसके मालिक का पता लगाकर हमें सीसीटीवी कैमरे का फुटेज लेना है। यार ये मैथ्यू फोन क्यों नहीं उठा रहा है? ये बंदा अगर फोन उठाए तो मैं इसको बता पाऊँ कि पूर्वी कहाँ मिलेगी। एक बार फिर से ट्राई करता हूँ। फोन उठाओ। फोन ही नहीं उठा रहा है। नेहा, और भाई इसकी क्या गारंटी है कि ये सीसीटीवी फुटेज अपने को ये घर मालिक दिखाएगा? तुम्हें क्यों दिखाऊंगा मैं सीसीटीवी फुटेज? और कोई वजह चाहिए तुझे? अगर जिंदा रहना चाहता है ना तो चुपचाप फुटेज दिखा दे मुझे। चल। गाड़ी जल्दी गोडाउन की तरफ ले। हाँ भाई। वो गाड़ी जिस रास्ते से गई है गोडाउन की तरफ ही जाती है। चल देख। अरे वो जोकर का फोन आ गया, डिस्टर्ब कर दिया। आओ। अरे फेरे लेते हैं, चलो। पूरी यार तुम पूरा मजा खराब कर रही हो यार। देखो पूर्वी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा ये सब करके। नहीं मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। अरे मैं भी बहुत नाजुक इंसान हूँ, बहुत नाजुक दिल है मेरा, और वो दिल तुम्हारा है। हाँ पर मैं तुम्हें कैसे समझाऊं पूर्वी? तुम्हारे अंदर दुनिया को देखने का कोई नजरिया ही नहीं है, समझ ही नहीं है तुम्हारे अंदर। पर कोई बात नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं हूं ना, मैं समझाऊंगा तुम्हें। मैं तुम्हें सब कुछ समझाऊंगा कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या सही है, क्या गलत है। बकवास बंद करो तुम। मुझे बहुत अच्छे से पता है क्या सही है क्या गलत है। और अभी जो इंसान खड़ा है ना मेरे सामने, सबसे ज्यादा गलत है। यही तो प्रॉब्लम है तुम्हारी। लड़कों को लेकर ना कोई चॉइस है, ना कोई समझ है तुम्हारे अंदर। वो कौन था वो पहले जिससे तुम शादी करने वाली थी? अरे वो हड्डियों का ढांचा, शेरा, क्या नाम था उसका? हाँ भाई वो टीचर, वो आशुतोष। आशुतोष। क्या देखा था तुमने उसमें? ना शक्ल थी, ना सूरत थी, ना पैसा था, ना खानदान था। उसका पूरा परिवार जितना पैसा कमाता ना उतना तो उसको मैं पगार देता हूँ शेरा को। समझ नहीं है तुम्हारे अंदर क्या? उसके बाद तो तुमने शादी ही कर ली सीधी। किससे? वो भी वो आरवी। कहाँ आरवी और कहाँ जस्सी? देखो तो आरवी का नाम मत लो अपने मुंह से।
तुम उसका नाम लेने के लिए लायक भी नहीं हो। लेना ही नहीं ना पर मुझे, मैं तो चाहता हूँ कि उसका नाम मेरी जिंदगी में और तुम्हारी जिंदगी में, हम दोनों की जिंदगी से बहुत दूर हो जाना चाहिए। मैं तो चाहता हूँ कि हमारी जिंदगी ना बहुत हंसी खुशी वाली जाए, और वो जिंदगी ना ये आरवी फ्री होनी चाहिए। नहीं 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 नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। अरे क्या कभी नहीं होगा, हो रहा है, शादी हो रही है पर भी हमारी। जैसे मैंने कहा मुझे मरना मंजूर है, लेकिन तुमसे शादी करना बिल्कुल नहीं। ये तुम्हारी पता नहीं यार कब तुम्हें समझ में आएगा। आड़े टेढ़े लड़कों से तुम शादी करती रहती हो, पर इतना हट्टा गट्टा नौजवान सामने खड़ा है जो खुद शादी के लिए तैयार है, तो उसको तुम भाव नहीं दे रही हो। ये जो तुम बार बार शादी शादी बोल रहे हो, तुम्हें इसका मतलब पता है? तुम्हें अहमियत पता है शादी की? तुम्हें पता है शादी कितना एक पवित्र रिश्ता होता है, कितना गहरा, कितना अटूट बंधन होता है? ये जो तुम जबरदस्ती शादी शादी कर रहे हो ना, ये गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं है जस्सी। तुम किसी के भी साथ ऐसे जबरदस्ती शादी नहीं कर सकते। मैं जबरदस्ती कर रहा हूँ? मैंने क्या जबरदस्ती की तुम्हारे साथ? जबरदस्ती तुम कर रही हो कि शादी नहीं करनी, शादी नहीं करनी। क्यों नहीं करनी यार? इतना प्यार करता हूँ तुमसे यार। तुम उस वो लकड़ बग्गे से शादी करने के लिए तैयार हो गई थी तुम, वो आशुतोष से। अरे इतना भर भर के हैंडसम हो, इतना भर भर के पैसे वाला हो, इतना भर भर के प्यार करता हूँ तुमसे, और क्या चाहिए तुम्हें? लिख के पेन ला। हाँ भाई ये लो। ये पूर्वी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ये देखो लिख दिया, लिख दिया। और क्या, और कैसे साबित करो? लड़कियां मरती है मुझे शादी करने के लिए यार। किसी भी लड़की को अपनी जिंदगी में जो चाहिए होता है वो सब कुछ तुम्हारे कदमों में लाकर डाल दूंगा मैं। हाँ तो जस्सी, जिन लड़कियों का ये सपना है तुम उनके पास जाओ, क्योंकि मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं। अरे यार क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी जनरेशन की यार? प्यार क्यों नहीं समझ में आता? तुम दीवाना बन चुका हूं मैं तुम्हारा, पागल हो चुका हूं मैं, इतना ज्यादा प्यार करता हूं मैं तुझसे, पागल हो चुका हूं मैं यार। अगर तुम्हारी जगह पर अगर मैं होता रो पड़ता यार। इतना प्यार कोई कैसे कर सकता है? सब कुछ है, दिखने में अच्छा हो, पैसा है, पावर है, ईमानदार हो, वफादार हो। जब तुम मुझसे शादी करके बैठी थी ना, तब भी वफादार था, किसी भी लड़की की तरफ देखता नहीं था। लड़की आगे पीछे घूमती रहती थी, मैं नहीं देखता था, क्योंकि मुझे सिर्फ तुम देखती थी। और कोई इंसान क्या कर सकता है अपने प्यार के लिए? ऐसे किसी लड़की के साथ जबरदस्ती करने को इज्जत देना नहीं कहते हैं जस्सी। किसी शादीशुदा लड़की के पीछे पड़ना प्यार नहीं होता है। कि जो तुम कर रहे हो ना वो प्यार नहीं है, पागलपन है। दूसरों की परवाह किए बना सिर्फ खुद की मनमर्जी करना। पागल बने ना तो पागल बनी सही। बहुत हो गया यार, बहुत टाइम बर्बाद कर दिया। तुम्हारे दिमाग में जो भरा हुआ है ना वो निकालना पड़ेगा। क्या 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 मनमर्जी की मैंने, क्या मनमर्जी की मैंने? बोलो। तुम मेरी बात नहीं सुन रहे हो। अगर तुम मुझे सच में चाहते ना, अगर तुम मेरी सच में परवाह करते तो तुम मेरी इज्जत करते, मेरी हर बात मानते, जो मैं कहती तुम सब मानते। अगर मैं कह रही हूँ कि मुझे तुमसे शादी नहीं करनी तो तुम वो भी मानते और मुझे यहाँ से इज्जत से जाने देते। मेरी खुशी में तुम्हारी खुशी होती। तो मतलब अगर मैं यहाँ से तुम्हें जाने देता हूँ तो इसका मतलब ये होगा ना कि मैं तुम्हारी इज्जत करता हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। यही मानती ना तुम? हाँ मानती। शादीशुदा लड़की को किसी और से प्यार नहीं करना चाहिए। हर रिश्ते की एक मर्यादा होती है, एक महिमा होती है जिसका उसे ख्याल रखना चाहिए। तुम सही कह रही हो पूर्वी, तुमने ऐसा दिलवा दिया मुझे यार। मैं तुम्हारी इज्जत ही नहीं करता। मैं कैसे बात करता हूँ तुम्हारे साथ, कैसे बिहेव करता हूँ मैं तुम्हारी इज्जत नहीं करता। बहुत दुख हो रहा है मुझे यार, मुझे 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 अंदर तक दुख हो रहा है। मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। कोई बात नहीं। देखो गलती इंसान
इंसान से होती है, तुमसे भी होगी, लेकिन अगर वक्त रहते इंसान गलती को समझ ले तो देर नहीं होती। जैसी तुम भी अपनी गलती समझ लो। तुम एक काम करो, तुम मुझे यहाँ से जाने दो। सब ठीक हो जाएगा अगर तुम मुझे जाने दोगे तो। एक सेकंड ये क्या बोले जा रही हो? दिमाग तो ठिकाने है तुम्हारा? क्या बोल रही हो? अरे मुझे उस बात का एहसास हो चुका है कि मैं तुम्हारी इज्जत नहीं करता, पर प्यार तो बहुत करता हूँ। ये देखो, इसलिए तो शादी कर रहा हूँ। और तुम्हें भी ना मुझसे प्यार हो ही जाएगा, आज नहीं तो कल। और ये एहसास भी हो जाएगा कि तुम सिर्फ मेरे साथ खुश रह सकती हो और किसी के भी साथ नहीं। आज ना तुम्हें शादी जबरदस्ती लग रही है, पर कल ना तुम मुझसे कहोगी अरे यार कि तुमने जबरदस्ती नहीं की होती तो क्या होता हमारा। तो आज ना मुझे जबरदस्ती चलेगी, तो चलो अब शादी करते हैं। एक सेकंड, तुम चाहती हो ना कि मैं तुम्हारे साथ इज्जत से रहूं, इज्जत से बात करो, इज्जत से पेश आओ, तो ठीक है, इज्जत से शादी करते हैं। पर देखो मेरी एक छोटी सी कंडीशन है। वो क्या है कि ये शादी करना मेरा बचपन से सपना था और पहली बार शादी कर रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि मेरी होने वाली दुल्हन शादी के जोड़े में हो। अरे कल जाकर अगर मैं ऐसे बैठकर सोचूंगा कि मेरी शादी कैसे हुई थी, मेरी दुल्हन कैसी लग रही थी, तो यार मैं उसमें ना मेरी दुल्हन शादी के जोड़े में देखना चाहता हूँ। 5 मिनट तो लगेगी, कहाँ ज़्यादा टाइम लगे। अगर 5 मिनट में मुझे मेरी दुल्हन मिल सकती है तो 5 मिनट क्या है। देखो आई प्रॉमिस 5 मिनट के बाद तुम आओगी ना, उसके बाद ना मैं शादी नहीं रोकूंगा, उसके बाद ना हम फटाफट शादी कर लेंगे। 5 मिनट में जाओ, रेडी हो क्या? नहीं, समझ नहीं आ रहा है तुम्हें मैं क्या कह रहा हूँ? प्यार से कह रहा हूँ, इज्जत के साथ कह रहा हूँ, समझ नहीं आ रहा है तुम्हें? हर तरीके से समझाना मैंने तुम्हें, क्यों नहीं मान रही हो? तो 5 मिनट में अगर तुम शादी का जोड़ा पहनकर वापस नहीं आए तो वो 5 मिनट के बाद नहीं, तुम्हारी ना 5 आखिरी सांसें चलेगी। पहले तुम्हें मारूंगा, उसके बाद वो आरवी, उसको मारूंगा जान से, और फिर खुद ही मर जाऊंगा। शादी का जोड़ा पहनोगी? हाँ? चलो जाओ और चेंज कर आओ। और वो भागने की गलती मत करना। देखा ना तुमने एक बार भागकर क्या हुआ? कुछ नहीं मिलेगा आसपास, घूम फिर कर तुम्हें हमारे पास ही आना पड़ेगा। क्यों फोकट की मेहनत करनी है? जाओ चेंज करके आओ। नहीं छोड़ो मुझे। 5 मिनट नहीं 5 नहीं, अब तो 1 ही मिनट है तुम्हारे पास। 1 मिनट के अंदर तैयार हो जाओ। 1 मिनट के बाद ना अगर तुमने दरवाजा नहीं खोला तो मैं इसको तोड़कर अंदर आ जाऊंगा। $59, $58, $57। पूर्वी घड़ी चल पड़ी है, तुम भी चालू हो जाओ।